सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर से एक बार आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पुस्तक रचनात्मक व्याकरण से पाठ 13 विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विराम चिन्ह क्या है। चलिए मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करती हूँ। हम लोग कई बार बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, लिखते हैं। आपने सोचा है क्या आप सारे वाक्य एक जैसे ही बोलते हैं? कई बार जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वाक्य को बोलने का तरीका कुछ अलग होता है, और जब आप बोलते बोलते वाक्य में कुछ आश्चर्य की बातें बताते हैं या किसी वाक्य को समाप्त करते हैं, तब आप वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। यही क्रिया जो है हम लिखने में भी करते हैं। तो बोलने और लिखने में जब कभी वाक्यों के प्रयोग में या वाक्यों के मध्य में या वाक्य के अंत में जब हम रुकते हैं तो उस जगह पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य में रुकने के स्थान पे जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा ना कि जब आप वाक्य लिखते हैं और जब वाक्य पूर्ण होता है, यानी वाक्य जब समाप्त होता है, तब आप वहां पर पूर्ण विराम डालते हैं। यह पूर्ण विराम क्या है? यह तो कोई शब्द नहीं है, ये तो कोई अक्षर नहीं है, तो ये पूर्ण विराम है क्या? तो पूर्ण विराम जो है वह विराम चिन्ह का ही रूप है। बच्चों, आप लोगों को मैं इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप लोगों को 4 विराम चिन्ह बताऊंगी। एक है अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो सबसे पहले हम लोग विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। विराम चिन्ह कहा किसे जाता है? तो चलिए, वाक्य में रुकने के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी वाक्य में जहां हम रुकते हैं, ठीक है, कोई भी वाक्य अगर लिखा जा रहा है उसमें जहां पर आप रुकते हैं उस वहां पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह विराम चिन्ह कहलाता है। 4 प्रकार के विराम चिन्ह यहाँ लिखे हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये चारों चिन्ह अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप वाक्य में जहां पर रुकना है, आप कहीं पर प्रश्नवाचक, कहीं पर पूर्ण विराम, कहीं पर अल्प विराम, कहीं पर विस्मयादि बोधक, इस तरह से आप नहीं लगा सकते। उस वाक्य पे वह निर्भर करता है कि आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सही स्थान पर सही प्रयोग विराम चिन्हों का प्रयोग करने से ही वाक्य जो है वह शुद्ध बनता है। तो सबसे पहले विराम चिन्हों को पहचानते हैं। पूर्ण विराम इस तरह को कहते हैं। जब आप वाक्य पूर्ण करते हैं तब उसके अंत में इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे, मैंने वाक्य लिखा है, वाक्य में रुकने के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये जो चिन्ह है बच्चों, ये पूर्ण विराम कहलाता है। अल्प विराम हम लोग किसे कहते हैं? जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। जब वाक्य में हम लोग 2-3 नामों का प्रयोग करते हैं, तब हर नाम के बाद हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैंने आपसे पूछा आपका क्या नाम है, तो अंत में पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, अंत में अल्प विराम नहीं लगाएंगे। अल्प विराम अधिकतर वाक्य के मध्य में लगाया जाता है, अंत में नहीं लगाया जाता, और पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में लगाया जाता है, पर जब प्रश्न पूछा जा रहा है तभी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अन्यथा पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह में। जब हम क्रोध के भाव प्रकट करते हैं, आश्चर्य के भाव प्रकट करते हैं, घृणा के भाव प्रकट करते हैं, उस समय क्रोध, घृणा, भय, आश्चर्य, इन सभी
भावनाओं को प्रकट करने के बाद उसमें जो भी वाक्य लिखे जाते हैं वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वह पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदी, वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आहा, आज मैंने चांद को देखा। इसमें आश्चर्य की बात है, ठीक है, कि आप चांद बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है और आप जब चांद को देख रहे हो तो आप बोल रहे हो आहा, आज मैंने चांद को देखा। तो यहाँ आहा शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। उसके बाद मैंने चांद को देखा और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। चलिए एक वाक्य के माध्यम से मैं आप लोगों को अल्प विराम का और पूर्ण विराम का प्रयोग समझाती हूँ। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर मैंने एक ही वाक्य को 2 बार लिखा है। मुझे रोको मत जाने दो, मुझे रोको मत जाने दो। इन दोनों वाक्यों में आपको अल्प विराम और पूर्ण विराम के चिन्हों का प्रयोग करना है। इस उदाहरण के अनुसार आप ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर अल्प विराम का प्रयोग हम वाक्य में अलग अलग स्थान पर करते हैं तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, चलिए, मुझे रोको मत जाने दो। ठीक है, मुझे रोको मत जाने दो। अब देखिए, पहले वाले वाक्य को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वाक्य बनता है मुझे रोको मत जाने दो, यानी मुझे रोक लो मत जाने दो। और यहाँ वाक्य में हमने जब अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर लगाया है तो वाक्य को पढ़ेंगे मुझे रोको मत जाने दो। ठीक है, तो शब्द तो सारे वही हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थान पर किया गया है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो पूर्ण विराम तो आपने देखा वाक्य के अंत में लगाया जाता है और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अल्प विराम वाक्य के मध्य में लगाते हैं। लेकिन अल्प विराम लगाने पर अल्प विराम जहाँ लगाया जाता है अगर वह अलग अलग स्थान पर प्रयोग किया जाए तो वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। मुझे रोको मत जाने दो, मुझे रोको मत जाने दो। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। सही स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करने से वाक्य बहुत ही आकर्षक और शुद्ध बन जाते हैं। तो चलिए पाठवाचन के द्वारा हम लोग इसे और भी अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं।